अमरीकी सदर ट्रंप का गुरपतवंत सिंह को खत। भारतीय हुकूमत को सिफारती सतह पर एक और झटका। भारत की जानिब से बैनुल अक़वामी सतह पर खालिस्तान तहरीक को कुचलने की तमाम कोशिशें नाकाम। अक़वाम मुत्तहिदा समेत कई बैनुल अक़वामी इदारों ने भारत के मौक़िफ़ को मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किया। भारत की नाकाम सिफारतकारी का बड़ा सबूत अमरीकी सदर ट्रंप का गुरपतवंत सिंह को खत है। फेक इनकाउंटर नाम नेहाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन महादेव बेनकाब। पहलगाम हो या महादेव फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, मोदी के सियासी एजेंडे को सहारा देने की नाकाम कोशिशें जारी। भारत में हर फॉल्स फ्लैग के पीछे एक सियासी बहरान या इलेक्शन करीब होना महज से इत्तफाक नहीं हो सकता। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान कहती हैं कि साबिक भारतीय वज़ीर दाखिला जद मम्बरम ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलव्विस होने का कोई सबूत नहीं। भारतीय हुकूमत सच सामने आने के खौफ से शफाफ तहकीकात से भाग रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से किर्गिस्तान काबीना के डेप्यूटी चेयरमैन की क़यादत में आला सतह वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान ताउन में पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। अली अमीन गंडापुर अदालत के सामने सरेंडर कर दिया। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए। जमानती को दिया गया शोकोस नोटिस भी वापस। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने केस पर समाअत की। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी PTI के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 5 अगस्त को मुल्क भर से लोग एहतजाज के लिए निकलेंगे। बानी रिहा होंगे। चैलेंज है सियासी और जमहूरी तरीके से हुकूमत गिरा कर दिखाओ। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर की क़यादत में लाहौर के समाजी खिदमत करने वाले वफ़द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। पीपल्स पार्टी हकीकी मायनों में अवाम की पार्टी है। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने पाकिस्तान की अवाम के लिए 14 साल जेल काटी। सरदार सलीम हैदर खान की मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा एहतजाज से हिकमत अमली तय करने के लिए 31 जुलाई को अहम मुशावरती इजलास पेशावर में तलब कर लिया। इजलास मरकजी क़यादत ने तलब किया। चेयरमैन PTI, सेक्रेटरी जनरल और दीगर कायदीन शिरकत करेंगे। इजलास में आइंदा मुमकिन एहतजाज के तमाम पहलुओं पर तफसीली गौर किया जाएगा। 9 मई वाक़यात ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमानत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत वकील सफाई सलमान सफदर की दरख्वास्त पर मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बानी PTI की अपीलों पर समाअत की। मॉनसून बारिशों के बायस दरियाओं और नदी नालों में तग़यानी का अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया सिंध में बड़ा सैलाबी रेला डिची खान के हुदूद में दाखिल। तोनसा शरीफ में दरिया सिंध में सैलाबी सूरत हाल बरकरार रही। ज़राई अराज़ी दरिया बुर्द हो गई। घोटकी में मोबाइल मार्केट में मोबाइल बनाने की मामूली बात पर 2 ग्रुप्स में झगड़ा। दर्जनों नौजवान एक दूसरे पर डंडों ईंटों का आज़ादाना इस्तेमाल करते रहे। झगड़े के नतीजे में 4 नौजवान जख्मी हो गए। फैसलाबाद में CCD मदीना डिवीजन की कार्रवाई। मुबैना मुकाबले के दौरान शाह गैंग का खतरनाक शूटर इमरान गफूर और मानी बाजवा हलाक। असलहा रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार मुलजिम के 5 मुसल्लह साथियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करके मुलजिम को छुड़वाने की कोशिश की।
اور پاکستان کا غزہ میں مستقل جنگ بندی خوراک کی فراہمی اور UN کی مستقل رکنیت دینے کا مطالبہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے فلسطین کے 2 ریاستی حل سے متعلق اقوام متحدہ کی کانفرنس سے خطاب کہتے ہیں آج کا غزہ انسانی حقوق کے قوانین کا قبرستان ہے۔ غزہ میں جنگی جرائم پر قرار واقعی سزا یقینی بنائی جائے۔